अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़फ़र हूँ और आप कैम्स को पे ट्यून इन है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम पिछले लेक्चर में हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्टिविटी और इसकी प्रेपरेशन डिस्कस की थी। विक्टर ग्रिग्नार्ड को हम ये क्रेडिट देते हैं जिसने ये प्रिपेयर किया था और बड़ा वर्सटाइल हमने कहा था रीजेंट है। ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इससे तैयार करते हैं। तो हमने ये कहा था कि अल्काइल हैलाइड के अंदर ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, ये अल्काइल हैलाइड है RX, इसमें इसने मैग्नीशियम डाल दिया था, मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दिया। अच्छा, पहले जब ये अल्काइल हैलाइड था तो इसका ये जो कार्बन था ना, ये पार्शली पॉजिटिव था, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखो तो ये मैग्नीशियम हाईली पार्शली पॉजिटिव है और ये कार्बन नेगेटिव है और ये हैलोजन ऑब्वियसली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। अच्छा, ये यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, यही इसका मेन काम था। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। इस पे इसको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ कि बिकॉज इससे तमाम क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो सकते हैं। और दूसरा, ड्यूरिंग रिएक्शन आपको कंडीशंस बड़ी ड्राई रखनी होती हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना, तो कंडीशंस बहुत ड्राई रखनी पड़ती हैं क्योंकि ये बड़ा ही रिएक्टिव रिएजेंट है, जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। ट्रेसेस ऑफ अगर वाटर हो तब भी ये रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, अब हम इसके रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से हम ले लेते हैं जी इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो या क्लोराइड ले लो। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने ले लिया। अब हम इसका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं वाटर के साथ। वाटर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आपको पता है कि अगर आप चार्जेस डालते हो तो ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है। ये वाटर पार्शली पॉजिटिव और ये OH पार्शली नेगेटिव। ये रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं तो हमें कंडीशंस को ड्राई रखना होगा और हमें इस्तेमाल करनी होगी ईथर। ये ईथर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है जिसमें मैग्नीशियम ने ये वाला बॉन्ड बड़े खूबसूरती से पोलर किया हुआ है और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है कार्बन। अब ये न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये प्रोटॉन लेगा। ये एक बेस बना हुआ है। अब इन अ सेंस आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये। इसने इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दो इसके साथ देके इसको बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फ़ौरन आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आप देखो CH3, और ये अगर H उठा लेता है तो आपको अल्केन मिल गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इथेन तैयार कर लिया। अब दूसरा, ये H जब उतरता है तो इस पर स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये इस मैग्नीशियम पे लगता है। कई दोस्त ऐसे हैं वो एरो इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैकेनिज्म का असूल ये है कि एरो शुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, एसेंशियली अगर आपने कोई चीज़ मेंशन करनी है कि मैं इस एरो से ये शो कर रहा हूँ, लेकिन मैकेनिज्म में आई थिंक सो कि वी शुड गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने OH यहाँ से ले लिया है, तो ये क्या बनाएगा, देखो ये मैग्नीशियम जो है, ये इसका ब्रोमीन तो हमने इसके साथ लिखा हुआ है ना, दिस वन, और अब ये OH अपने साथ मिला के मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनेगा। ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है, दिस इज़ आर एल्केन, इट इज़ एन इथेन है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम सेकंड रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ। NH3 गैस के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। अगेन मैं ले रहा हूँ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैं इसका रिएक्शन करवाना चाहता हूँ किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी, NH3, ठीक है। NH3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। देखें जी, आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस अमोनिया पे अटैक करेगा, NH3 नो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पे नहीं करेगा। कीप इन माइंड ऑलवेज, ये जाएगा इस हाइड्रोजन पे,
हाइड्रोजन उठाएगा, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है इसका, बेस बना हुआ है, उठाएगा जी, ये ले लेगा। और यहाँ पे कंडीशन हमने ड्राई लगानी थी, तो क्या ऐड करें, ये हम कह रहे हैं हम ईथर के अंदर ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आफ्टर गेटिंग दिस हाइड्रोजन दिस इथाइल ग्रुप हैज़ चेंज्ड इनटू ईथेन। ये देखें, इस इथाइल ने ये वाला हाइड्रोजन लेके इथेन बना दिया। अगेन हमें एक एल्केन मिला है और वो क्या है, इथेन। अब आपका ये पार्शियली नेगेटिव NH2 जो है वो मैग्नीशियम पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्या लग जाएगा, NH2, मैग्नीशियम अमीनो ब्रोमाइड या अमाइनो ब्रोमाइड आपके पास है। अगेन आपने इस रिएक्शन में क्या हासिल किया है, एल्केन बना है। तो क्या मैं ये कह नहीं सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिखने में हक बजानब हूँ कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, प्रेपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ये दो रिएक्शन मैंने किए जिसमें हमने एल्केन तैयार किया। तो अब उसके बाद हम एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं, ठीक है भी। अगेन मैं आई विश कि मैं एक और अल्केन तैयार करूं। अल्कोहल में आप इथाइल अल्कोहल ले लो, जो मशहूर भी है, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, कॉमन सेंस में यही मुराद लिया जाता है। आपके पास है CH3 CH2 MgBr, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यू आर टू रिएक्ट इट विद इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH। इसको मैंने खोल के लिख दिया, इसका कुछ मकसद था, मैं लिखना चाहता था सेंटर्स कौन कौन से हैं। ये देखो, मैग्नीशियम बीइंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट कैरिज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक नाउ and this is partially negative, partially positive, partially negative, partially positive। ये सेंटर हमारे पास पैदा हुए हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो है फ़ौरन यहाँ से जाएगा और इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और आपको मिल जाएगी इथेन। अगेन एंड अदर प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। ये देखो, CH3 CH2 को ये वाला H मिलता है, तो दिस विल मेक CH3। अब आपका मैग्नीशियम जो है इस पे अटैक होगा, इस ऑक्सीजन वाले ग्रुप का। यू विल गेट MgBr अलॉन्ग विद ये इथॉक्सी, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड। आप इसको लिख लो, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड। और इस रिएक्शन के दौरान भी हमने ईथर, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी रिएक्टिव है, ड्राई कंडीशंस की ज़रूरत है, तो हम इसमें ईथर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था आपका, ये तीनों रिएक्शन में अगर आप देखो तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हर दफ़ा हमें इथेन मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन्स तैयार कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद वाटर, अमोनिया एंड अल्कोहल्स। तो ये तीन रिएक्शन थे जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल करके अल्केन तैयार किया। नेक्स्ट रिएक्शन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स तैयार करने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 रिएक्शन हम उसके बारे में भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, आपको कोई चीज़ समझ आई, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बाय।